Welcome student. Today we will solve the paper of CTET 2019. देखिए मैथमेटिक्स का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन इसमें है कि हाउ मैनी पेयर ऑफ ट्विन प्राइम आर देयर बिटवीन 1 to 100। देखिए आपको ये बताना है कि 1 से लेकर 100 के बीच में कितने जो है हमारे ट्विन प्राइम रहते हैं। तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ऐसे करती हूँ, पहले मैं प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्लियर करती हूँ कि व्हाट इज़ प्राइम नंबर। अगर हिंदी में कहा जाए तो यह होता है कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं? द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। मीन्स ऐसे नंबर जो केवल मतलब अपने टेबल पे यानी कि अपने पहाड़े पर और एक से जो भाग हो जाते हैं वो नंबर जो होते हैं हमारे क्या होते हैं? प्राइम नंबर होते हैं। तो उसमें और हमारे पास ट्विन प्राइम क्या रहता है? ट्विन प्राइम रहता है कि हमें जो प्राइम नंबर हैं जो 2 के डिफरेंस में रहते हैं। द प्राइम नंबर इन विच गैप ऑफ 2 मीन्स जिसके बीच में 2 का गैप होता है वो हमारे क्या रहते हैं? वो हमारे क्या हो जाते हैं? ट्विन प्राइम हो जाते हैं। तो मैं आपको इसमें बताना चाहूँगी कि कौन कौन से हमारे प्राइम नंबर होते हैं और कौन कौन से हमारे क्या होते हैं? ट्विन प्राइम होता है। जैसे मैं प्राइम नंबर की बात कर रही हूँ, जैसे अगर मैं 1 to 100 ले लेती हूँ, 1 3 5। देखिए ये ऐसे नंबर हैं जो सिर्फ क्या होंगे, या तो वो अपने आप पर डिवाइड होंगे या फिर 1 से डिवाइड होंगे। 7 11 13 17 19 23 29 हो जाएगा, 31 37 41 43। मैं 100 तक के आपको लिख रही हूँ। 57 59 61 67 71 हो जाएगा, 73 79 83 87 एंड 89। तो ये जो हमारे क्या होते हैं, हमारे क्या हैं, ये प्राइम नंबर्स हैं 1 to 100 के बीच में। अब हमें क्या करना है, इसके बाद जो है आपको ये देखना है कि ऐसे नंबर जो हैं जो ट्विन प्राइम बनते हो। ट्विन प्राइम मतलब जिन 2 प्राइम्स के बीच में जो गैप है वो कितने का होना चाहिए? 2 का। जैसे मैं 3 और 5 की बात करती हूँ, इन दोनों की प्राइम है, कंटिन्यूसली सभी प्राइम लिखे हुए हैं, इनके बीच में गैप कितने का है? 2 का। और 5 और 7 ले लें तो इनके बीच में भी कितने का गैप है? 2 का। बट 7 और 11 के बीच में कितने का गैप है? 4 का। तो आप इसको नहीं ले सकते। तो पहला पेयर हमारा ट्विन प्राइम का बन जाएगा 3 5। सेकंड बनेगा 5 and 7, ये हमारा सेकंड प्राइम है। थर्ड हमारा बनेगा 11 और 13 का, इनके बीच में 2 का गैप था। आगे हमारा बनेगा 17 और 19 का, 29 और 31 का, 41 और 43 का, 59 और 61 का, 71 और 73 का। मीन्स ये नंबर जो हमारे ट्विन प्राइम हो और जो प्राइम हो और उनके बीच में 2 का गैप हो जाए तो वो हमारे क्या हो जाते हैं? वो ट्विन प्राइम हो जाते हैं। तो प्राइम नंबर ये तो सभी हैं, ये अगर मैंने यहाँ से लेकर मैं यहाँ तक की बात करती हूँ, ये सभी ही मैंने प्राइम नंबर लिखे हैं। उसके बाद हमें ये बताना था कि ट्विन प्राइम जो है वो कौन कितने हैं? 5 हैं, 6 हैं, 7 है, 8 है। तो आप इसे काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है इसका आंसर है कि ट्विन प्राइम जो है यानी कि ऐसे प्राइम नंबर जिनके बीच का जो गैप है वो सिर्फ ओनली 2 का हो तो वे हमारे क्या हो जाते हैं? ट्विन प्राइम हो जाते हैं। अब जैसे 19 और 23 है, ये जो है इसके बीच का गैप ज़्यादा है, बट ऐसा प्राइम नंबर जिनके बीच में 2 का गैप होता है वो हमारे क्या हो जाते हैं? ट्विन प्राइम है। तो ऐसे हमारे पास कितने पेयर हैं? वो हमारे पास 8 पेयर हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। हमारे पास है 2 1 1 6 8। ये हमारे पास इक्वल दे रखा है 2 raised to power a, 3 raised to power b और 7 raised to power c। और आपको जो है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पहले हम क्या करते हैं, इसके प्राइम फैक्टर बना लेते हैं इस डिजिट के। ये हो जाएगा हमारे पास 1084 5292 2646। फिर 2 पर मैं डिवाइड करती हूँ, दैट इज़ 1323। अब 3 पर करते हैं, दैट इज़ 441। नाउ अब हम फिर 3 पर करेंगे, दैट इज़ 147। 7 पे करेंगे तो 2 और 1 सॉरी यहाँ पर 3 पे किया 147 है, 3 पे किया तो हमारे पास
जी 21 आ जाएगा, 3 7 द एंड 7 1 द 7। तो हम क्या कर लेते हैं, अब हमारे पास देखिए कितने पेयर बन जाएंगे, 2 के जो है हमारे 4 बाय पेयर बन रहे हैं, 3 हमारे बन रहे हैं 3 रेज़ टू पावर 3 और 7 बन रहे हैं 7 रेज़ टू पावर 2। तो अब हम कंपेयर कर लेते हैं इसका, हमारे पास क्या वैल्यू दे रखी है, 2 रेज़ टू पावर ए, 3 रेज़ टू पावर बी और 7 रेज़ टू पावर सी के। तो ए हमारा किसके इक्वल हो गया, 4 के, बी हमारा किसके इक्वल हो गया, 3 के, और सी किसके इक्वल हो गया, 2 के। बट हमें क्या फाइंड आउट करनी थी, ये वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, दैट इज़ 4a माइनस 5b प्लस ऑफ c। तो आप वैल्यू पुट कर दीजिए इसके अंदर। तो जैसे आप इसको सोल्व करोगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 3, यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है। आगे नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारे पास, लेट x बी द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय दिस नंबर्स लीव्स ए रिमाइंडर 5 इन ईच केसेस, व्हाट इज़ द सम ऑफ द डिजिट। देखिए आपको ऐसा लीस्ट नंबर निकालना है, जब मैं उसे इन सब डिजिट से डिवाइड करूं तो मेरे पास रिमाइंडर कितना आएगा, 5 आएगा। तो आप जो भी डिजिट ही बनती है उनके जितने भी डिजिट उसका क्या निकालना है, सम। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, पहले हम इसका एलसीएम निकाल लेंगे सबका, क्योंकि लीस्ट के केस में जो है हमेशा हम क्या करते हैं, जब भी हमें लीस्ट नंबर फाइंड आउट करना होता है तो एलसीएम फाइंड आउट किया जाता है, और जब हमें ग्रेटेस्ट फाइंड आउट करना है तो हम क्या करते हैं, उस केस में हम एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं। तो हम इसका निकाल लेते हैं, इसका एलसीएम। दिस इज 2 735। अब 5 कर लेते हैं, 2 3 1 7 एंड 5 7 द, दैट इज 2 3 1 एंड 1। एलसीएम तो नॉर्मली सब बच्चे जो है निकाल लेते हैं, 1 1 1 और यहाँ से फिर 3 का रहेगा, ये सारा क्या हो जाएगा, 1 1 1। तो हमारे पास ये डिजिट आ गई एलसीएम के लिए। नाउ इसका एलसीएम हो जाएगा हमारे पास 2 × 2 × 5 × 7 × 2 × 3, दैट इज 840। नाउ हमें क्वेश्चन में देखिए क्या बोला हुआ है, खाली हमें लीस्ट नंबर के बाद एक कंडीशन भी साथ में लगा दी गई है कि उसके अंदर जो रिमाइंडर है हमारा क्या आना चाहिए, 5। तो जो भी रिमाइंडर है वो हम क्या कर देंगे, इसमें ऐड कर देंगे, क्योंकि रिमाइंडर बचना चाहिए। तो कितना हो गया, 845। अब हमें क्या फाइंड करनी है, इसकी सम ऑफ डिजिट। तो हम 845 की जो डिजिट हैं उसका सम निकाल लीजिए। तो हमारे पास कितना आ गया, 17। मीन्स आंसर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये जस्ट एलसीएम फाइंड आउट किया है मैंने, कि आपने 2 से डिवाइड किया एंड जो भी हमारे एलसीएम के लिए जो उसका रूल था उसके अकॉर्डिंग ये वैल्यू निकाल ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए इसमें है, व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस सो दैट द नंबर्स आर इन प्रपोर्शन। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम आंसर के थ्रू करेंगे तो हमारा जो है इजीली आंसर, अगर हम इसे आंसर के थ्रू इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करेंगे, नहीं तो अगर हम सब्ट्रैक्शन के या लॉन्ग मेथड के केस में फंस जाएंगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा ये क्वेश्चन। तो मेरे पास क्या है, आपको ये बोला गया ये 4 नंबर्स हैं, इसमें से हम क्या सब्ट्रैक्ट करें। तो मैं अगर हम 14 लेकर चलते हैं कि हम इसमें से 14 सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो उन्होंने बोला है कि ये क्या हो जाएंगे, आर इन सेम प्रपोर्शन। 117 ये प्रपोर्शन सेम कर दिया मैंने, 50 में से 14 माइनस कर दिए, 61 में से भी, 92 में से भी और 117 में से। तो आप देखोगे हमारे पास आ रहा है 36/47 और सामने आ रहा है 78/103। तो आप देख रहे हो क्या ये सेम प्रपोर्शन में है, नहीं, तो मीन्स हमारा जो ये आंसर नहीं रहेगा। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ से चूज़ कर लेते हैं 17। अब हम क्या करेंगे, इस डिजिट में से कितना माइनस कर देंगे, 17, क्योंकि उन्होंने ये बोला है कि इन सब में से हम क्या माइनस करें या क्या सब्ट्रैक्ट करें कि जो नंबर्स हैं वो सेम प्रपोर्शन में आ जाए। तो मैंने सेकेंड नंबर चूज़ कर लिया कि मैं ऑप्शन ले लिया मैंने 17। तो जैसे ही मैंने ऑप्शन चूज़ किया तो मेरे पास यहाँ आ गया 33/44 और इक्वल में आ गया मेरे पास 75/100। तो अब जैसे ही इसे कैंसिल करोगे 3/4 और ये भी कितना हो गया 3/4, मीन्स दीज आर इन सेम प्रपोर्शन। और अगर ये सेम प्रपोर्शन में है तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा,
17 हो जाएगा। अगर आप इसे एक्स की फॉर्म में ले जाकर करेंगे वो बहुत लेंथी पड़ेगा। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो अगर हम उसे आंसर के थ्रू करते हैं तो वो ईजिली सॉल्व हो जाते हैं और मतलब कम टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है द साइड्स ऑफ 4 ट्रायंगल आर गिवन बिलो विच फॉर्म अ राइट एंगल। आपको ये बताना है कि ये 4 साइड्स गिवन है तो इसमें से राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी बनेगी। तो देखिए जो राइट एंगल ट्रायंगल होती है उसमें हमारे पास 3 साइड्स होती हैं। एक हाइपोटेनस, दैट्स मीन अगर हिंदी में कहें तो उसे हम कर्ण कहेंगे। एक हमारे पास परपेंडिकुलर होता है और एक बेस होता है। तो आपको पता है कि जो पीजीटी ये कहती है कि जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर है वो बाकी 2 साइडों के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो हम क्या करेंगे, इनमें से कुछ भी इक्वेशन, जैसे इसको भी आंसर से ही फाइंड आउट करेंगे। तो हम कोई भी स्टेटमेंट ले लेते हैं, उसे हम देखते हैं कि ट्राई करते हैं कि क्या वो जो है किसी का स्क्वायर करने के बाद क्या थर्ड के इक्वल, यानी कि अगर मान लीजिए मैं ये स्टेटमेंट लेती हूँ तो मेरे पास जो सबसे बड़ी साइड है वो क्या रहेगी, हमारी हाइपोटेनियस रहेगी। और बाकी जो है वो मेरी विश है, चाहे मैं इसे बेस कंसीडर करूँ चाहे मैं इसे कंसीडर करूँ। तो आपने क्या किया, हमने 24 को हमने हाइपोटेनियस ले लिया जो सबसे लार्जेस्ट साइड थी, परपेंडिकुलर 22 ले लिया और बेस कितना ले लिया 20। तो अब हम पीजीटी अप्लाई करेंगे इसके अंदर। ये क्वेश्चन भी आंसर के थ्रू ही होगा। तो दैट इज़ 24 का स्क्वायर इज इक्वल टू 20 का स्क्वायर प्लस 22 का स्क्वायर। मीन्स जो हमारे पास हाइपोटेनियस का स्क्वायर है वो बाकी 2 साइडों के स्क्वायर के सम के इक्वल हो। तो हमारे पास यहाँ तो आ गया 576 और यहाँ आ गया 400 प्लस 484। तो आप देख रहे हो कि ये हमारे पास सेम आ रहे हैं, नहीं आ रहे, यानी इसका जो स्क्वायर है वो इन दोनों के स्क्वायर के सम के इक्वल नहीं आ रहा है। इट मीन्स ये जो साइड है यानी ये जो ऑप्शन है हमारा क्या रहेगा, गलत हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन ले लेते हैं। जैसे हमारा 61 वाला ही आंसर करेक्ट है इसमें। 61 का स्क्वायर, जैसे हाईएस्ट जो मैंने आपको बोला कि सबसे बड़ी साइड है आपने हमेशा ही हाइपोटेनियस में कंसीडर करनी है। तो 60 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर। तो 61 का स्क्वायर दैट इज़ 3721। 60 हो गया हमारा 3600 और दैट इज़ 121। तो आप देख रहे हो कि हमारे पास दोनों ही साइड पर क्या आ रहा है, सेम आंसर आ रहा है, क्योंकि ये हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो है बाकी 2 साइडों के स्क्वायर के सम के इक्वल आ रहा है। मीन्स हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। तो ये हमारा इसका सॉल्यूशन है। मीन्स कभी भी हमें राइट एंगल ट्रायंगल के लिए कोई भी क्वेश्चन दिया जाता है तो हमेशा ही जो लॉन्गर साइड है यानी जो बड़ी वाली साइड है उसका स्क्वायर जो है बाकी 2 साइडों के सम के इक्वल सॉल्व करके देख लेना है। हाँ जी, एक और क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट है जैसे प्रॉब्लम, द एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटर आर इन द रेशियो दिस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लीस्ट एंड द ग्रेटेस्ट एंगल। तो देखिए आपको पता है कि हमारे पास अगर कोई भी चीज़ रेशो में दी जाती है तो हम क्या ले लेते हैं, इसको एक्स में ले लेते हैं। तो हमारे पास साइड्स क्या हो जाएंगी, 3x 5x 7x और 9x। तो इज इक्वल टू में कितना हो जाएगा, 3 साइड्स 360, बिकॉज हमारे पास क्वाड्रिलेटर जो होता है उसकी जो साइड्स होती हैं उनका सम कितना होता है 360 के। तो ये हमारे पास आ जाएगा 24x इज इक्वल टू 360। x हो जाएगा 360 अपॉन में 24। मीन्स हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, 5। अब इस 15 की हेल्प से जो है हम सबका सम निकाल सकते हैं। दैट इज़ 3 इंटू 15, ये हो जाएगा 45। 5 इंटू 15 75। 7 इंटू 15 105 एंड 9 इंटू 15 यानी कि 135। जो 4 साइड्स थी वहाँ पर मैंने x की वैल्यू पुट कर दी, ये चारों साइड्स आ गई हैं। तो मुझे क्या करना है, हमें क्या गिवन है कि हमें जो लीस्ट और ग्रेटेस्ट जो एंगल है उसका डिफरेंस निकालना है। तो ग्रेटेस्ट ये है, लीस्ट ये है। तो 135 माइनस ऑफ 45 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 आ जाएगा।